हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी? बढ़िया हो? चलिए, आज हम नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं। कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे बच्चों? 18 चैप्टर। इससे पिछली क्लास में हमने 17 चैप्टर पढ़ा था और उसका होमवर्क भी तो दिया था। क्या आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया? वेरी गुड। चलिए बच्चों, नया चैप्टर पढ़ते हैं जिसका क्या नाम है? मेहनत का चमत्कार। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि मेहनत का चमत्कार क्या होता है। ये एक प्यारी सी छोटी सी कहानी है। इसको कहानी को समझेंगे और फिर इसके बाद क्या करते हैं? अभ्यास करते हैं। बहुत अच्छे। चलिए इस कहानी को पढ़ते हैं और समझते हैं कि मेहनत का चमत्कार कैसा होता है। वेरी गुड। बच्चों, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ध्यान से सुनना, मन लगाकर। वेरी गुड। पुराने समय में बालक शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरु के आश्रम में जाते थे। वे गुरु के आश्रम में ही रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। वहीं रहकर सभी प्रकार के महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त करते थे। जब उनकी शिक्षा पूरी हो जाती थी, पूर्ण हो जाती थी, तब वे अपने माता पिता के पास वापस घर जाते थे। गुरुजी के शिष्यों में एक शिष्य था, वरदराज। क्या था बच्चों? वरदराज। फिर वरदराज एक मंदबुद्धि बालक था। उसको कुछ सिखाया या पढ़ाया जाता था, वह उसे भूल जाता था। वह बार बार फेल हो जाता था। इस प्रकार वह 1 साल की पढ़ाई 3 साल में पूरी करता था। उसके सहपाठी आगे बढ़ गए और वह पिछड़ता गया। गुरुजी उसे अलग समय देकर भी पढ़ाते और समझाते, पर सब बेकार। बदरराज की समझ में कुछ भी नहीं आता था। उसके साथी उसका मजाक उड़ाते थे। उसे आश्रम में ही रहते हुए कई वर्ष बीत गए, पर यह विशेष कुछ नहीं सीख पाया और जो थोड़ा सीखता उसे तुरंत भूल जाता। उसके बाद गुरुजी बदरराज से एकदम निराश हो गए थे। एक दिन वे बोले, बेटा बदरराज, पढ़ना लिखना तुम्हारे बस की बात नहीं है। मैंने काफी प्रयत्न किया, पर कुछ भी लाभ दिखाई नहीं देता मुझे तुम्हारी मेहनत पे। फिर असफल दिखाई देती है। तुम्हारी मेहनत मुझे असफल दिखाई देती है। तुम्हारे भाग्य में विद्या नहीं है। अतः तुम अपने घर लौट जाओ और वहां का कामकाज देखो। माता पिता के कारोबार में उनकी मदद करो। और उसके पाँव नहीं उठते थे। घर लौटने का उसका मन नहीं हो रहा था, पर वो कहाँ जाता। गुरुजी की बात सुनकर बदरराज बहुत दुखी हुआ, पर वह कोई उत्तर न दे सका। बदरराज सोच में पड़ गया कि वह घर जाकर माता पिताजी से क्या मुंह दिखाएगा। क्या कहेगा कि गुरुजी ने उसे पढ़ाने से मना कर दिया। बदरराज को अपना जीवन अंधकार्य दिखाई देने लगा और वह निराश हो गया। वो बहुत घबरा गया था और वो निराश हो गया कि अब क्या करूंगा, गुरुजी ने भी मुझे पढ़ने से मना कर दिया। वेरी गुड, आप अच्छे से समझ रहे हो। फिर क्या हुआ? गुरुजी की आज्ञा का पालन करते हुए उसने अपने सामान की गठरी बांधी और गुरुजी से विदा लेने के लिए गया। सफर लंबा था और बदरराज को भूख लगेगी, इसीलिए गुरुजी ने उसे रास्ते में खाने के लिए सत्तू दिया। उसने गुरुजी और बदरराज को भू उसने गुरुजी के चरण छुए और उनका आशीर्वाद लिया और भारी मन से विदा मांगकर क्या किया, चला गया। दोपहर हो गई थी बच्चों। उसे अब भूख लगने लगी थी। किसको? बदरराज को। बदरराज ने गुरुजी के दिए सत्तू खाकर अपनी भूख शांत की। चलते चलते उसे एक कुआं दिखाई पड़ा। वह पानी पीने कुएं के पास जा पहुंचा। वहां उसने देखा कि जगत पर पानी खींचने की रस्सी की रगड़ से पत्थर में जगह जगह गड्ढे बन गए हैं। यह देखकर बदरराज के दिमाग की बिजली सी क्या हुई, कौंध गई। उसने सोचा, बार बार की रगड़ से कोमल रेशों ने जब कोमल रेशों से रस्सी कठोर पत्थर को काट सकती है, मिट्टी के घड़े रखते रखते कठोर पत्थर पर गड्ढे बन सकते हैं, तो क्या बार बार अभ्यास करने से मैं पढ़ना लिखना नहीं सीख सकता क्या? ऐसा किसने सोचा? बदरराज ने सोचा। वह स्वयं बोल उठा, मैं कर सकता हूँ। मैं कठिन परिश्रम करूंगा और फिर देखता हूँ मुझे विद्या कैसे नहीं आती। उसके स्वर और आंखों में आत्मविश्वास था बच्चों। वो समझ गए? उसको देखो, वो जब पानी पीने कहाँ गया, कुएं के पास गया, उसने देखा कोमल रस्सी के रेशों ने कठोर पत्थर को घिस दिया, वहां पे गड्ढे बना दिए। तो मैं बार बार पढ़ाई करूंगा, अभ्यास करूंगा, तो मैं क्यों नहीं पढ़ सकता? क्यों नहीं मुझे विद्या मिल सकती? ऐसा उसने सोचा और उसके दिमाग की बत्ती जल गई। वेरी गुड। किसकी? बताओ, किसकी दिमाग की बत्ती जल गई?
बदरराज की। चलिए आगे पढ़ते हैं। उसके स्वर और आंखों में क्या दिखाई दे रहा था? आत्मविश्वास दिखाई दे रहा था। उसने मन लगाकर पढ़ाई करने का दृढ़ निश्चय कर लिया। अब वो मन लगाकर पढ़ाई करेगा, उसने ऐसा सोच लिया अपने मन में। उसने कुएं से पानी निकाला, हाथ मुंह धोया और सत्तू खाकर आश्रम की ओर लौट चला। घर नहीं गया बच्चों, वो रिटर्न आश्रम की तरफ चल पड़ा और नई शुरुआत की और कदम बढ़ाया। अब वह उदास नहीं था, वह बार बार मन में दोहराता जा रहा था, मैं नई शुरुआत। फिर क्या हुआ? मैं लगातार अभ्यास करूंगा, सीखूंगा और विद्या अवश्य प्राप्त करूंगा, ये बदरराज ने कहा। आश्रम पहुंचकर जब बदरराज ने गुरुजी के चरण छूकर प्रणाम किया तो वे चौंक उठे और बोले, बदरराज तुम यहाँ वापिस कैसे आ गए? तुम तो घर जा रहे थे ना? ये गुरुजी ने कहा। बदरराज ने सिर झुकाकर कहा, गया था गुरुजी, पर आधे रास्ते से लौट आया। मेरी आंखें खुल गई है, अब मैं पढ़ूंगा, पूरी लगन और मेहनत से पढ़ूंगा और आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। गुरुजी बदरराज को देखते ही रह गए, उनका हृदय पिघल गया और बोले, चलो ठीक है, कुछ दिन और देख लेता हूँ। बदरराज को वापस लौटा हुआ देखकर उसके सभी साथी हैरान थे। उन्होंने फिर उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। इन्होंने जो बदरराज के दोस्त थे, उनके साथी थे, कैसे? पर बदरराज उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। बदरराज ने पढ़ाई आरंभ की। अब उसे न तो भूख सताती और न नींद। वह रात को देर रात तक पढ़ता रहता और सुबह सबसे पहले उठ जाता। दिन में भी वह अपना समय व्यर्थ नहीं गवाता बच्चों। वो फालतू काम नहीं करता था, वो खेल कूद ज्यादा नहीं करता। अब उसने पढ़ाई चालू कर दी थी। अब वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करता था, वो सारा टाइम पढ़ाई पर ध्यान देता था। फिर जो पाठ उसे पहले ऊंचे पहाड़ चढ़ने जैसा कठिन लगता था, अभी वह सरल हो गया। गुरुजी और दूसरे छात्र उसे देखकर आश्चर्यचकित रह गए। सब चौंक गए उस बच्चे को देख के कि ये जो पहले पढ़ नहीं पाता था, अब तो ये बहुत अच्छे से पढ़ने लगा है। कुछ ही समय में बदरराज की गणना श्रेष्ठ विद्यार्थियों में होने लगी। कल का बुद्धू बदरराज, कल का बदरराज अब बुद्धिमान बन गया है। यह उसकी लगन और कठिन मेहनत वह उसकी लगन और कठिन मेहनत का चमत्कार था। पंडित बदरराज ने मुक्त बोध नामक संस्कृत के सरल व्याकरण की रचना की। संस्कृत में क्या है बच्चों? ये पाणिनि का व्याकरण समझने के लिए विद्यार्थियों को बहुत परिश्रम करना पड़ता था। बदरराज ने उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए लघु सिद्धांत क्या लघु सिद्धांत कौमुदी की भी रचना की। बदरराज ने अपने कठिन परिश्रम से कबीरदास जी के इस दोहे को क्या किया? चरितार्थ कर दिया। चरितार्थ मतलब सोल्व कर दिया। चलिए बताता हूँ कौन सा दोहा था। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। बच्चों, चरितार्थ मतलब सिद्ध कर दिया। क्या सिद्ध कर दिया? जो कबीरदास जी का दोहा था कि करत करत अभ्यास के, जब आप अभ्यास करते रहते हो जड़मति हो तो सुजान, तो क्या होता है? जब आप कोई भी काम में अभ्यास करते रहते हो तो आपको सफलता बिल्कुल जरूर मिलती है। बच्चों, चैप्टर तो बड़े अच्छे से पढ़ लिया और समझ लिया है। अब इसका क्या करना है? वेरी गुड, अभ्यास करना है। बच्चों, अभ्यास क्यों करते हैं? ताकि हमें पता चल सके क्या कि हमने इस चैप्टर से कितना पढ़ा और सीखा है। चलिए बच्चों, अभ्यास करते हैं। यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए हैं, आपने कहानी तो पढ़ी है और होमवर्क करने से पहले आपको एक बार और पढ़ना है, रीडिंग करनी है पहले, उसको ध्यान से समझना है, तभी उसके उत्तर खोज पाओगे। आश्रम में बदरराज का अन्य विद्यार्थी मजाक क्यों उड़ाते थे? आपने तो कहानी पढ़ ली, क्योंकि बदरराज बहुत बुद्धू बच्चा था और उसके साथी लोग बड़े बुद्धिमान, इसलिए वो बुद्धू बच्चे का मजाक उड़ाते थे। वेरी गुड। बाकी के पर्सन आपको उत्तर खोजने हैं उसके, क्योंकि आपने पढ़ लिया है और उसकी कहानी भी सुन ली है। और आपको होमवर्क करने से पहले चैप्टर को एक बार रीडिंग लगानी है, उसको समझना है, उसके बाद ही होमवर्क करने बैठना प्यारे बच्चों। चलो, आगे हमें सही का निशान लगाना है, गलत का नहीं। कौन सा भी कथन इसमें सही हो उस पर सही लगा देना है। जैसे पुराने समय में बालक शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ जाते थे? बोलो। प्राथमिक विद्यालय में जाते थे या गुरु के आश्रम में जाते थे या फिर राजा द्वारा बनाए विद्यालय में जाते थे? वेरी गुड, गुरु के आश्रम में जाते थे। ये कैसे पता लगा? क्योंकि आपने बड़े अच्छे से पढ़ा है और अच्छे से कहानी को सुना है।
चलिए ऐसे ही आपको बाकी के निशान लगाने हैं। ओके, आप समझ गए ना करना क्या है। बहुत अच्छे, आगे करवाता हूँ। आगे कुछ खाली स्थान है, इसको भरना है। जैसे कि कुछ ही वक्त में बदरराज की क्या, बोलो, डैश श्रेष्ठ विद्यार्थियों में होने लगी गणना। बहुत अच्छे, जब आप इसको पढ़ोगे और समझोगे, और आपने तो चैप्टर पढ़ के रखा है तो आपको उत्तर जल्दी से मिल जाएगा। किस बदरराज की किसमें गणना होने लगी, गिनती किसमें होने लगी, श्रेष्ठ विद्यार्थियों में होने लगी। ऐसे ही बाकी के आपको करने हैं बच्चों। यहाँ पे वाक्य बनाने हैं। मंद बुद्धि बदरराज की, आपको चैप्टर पढ़ना है, वहीं से आपको ये लाइन मिल जाएगी, है ना, पंक्तियां मिल जाएगी। जो भी वहाँ पे वाक्य लिखे हैं वाक्य मिल जाएंगे। वेरी गुड, आपको इसी में ही लिखना है। जो आपने कहानी पढ़ी है ना उसी में कुछ वाक्य मिल जाएंगे ये वाले। मंद बुद्धि बदरराज की बुद्धि खुल गई। कैसे खुल गई, जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। चलिए, आपने 4th नंबर का प्रश्न भी हल कर लिया। इसके नेक्स्ट क्लास में हम 19 चैप्टर पढ़ेंगे। वेरी गुड। उस चैप्टर का नाम क्या है, रानी लक्ष्मीबाई। उससे पहले आपको क्या करना है, अपना 18 चैप्टर का होमवर्क कंप्लीट करना है। ठीक है बच्चों, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा, तब तक अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेना। वेरी गुड, ओके बच्चों, बाय बाय।